कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र खड़ा होता है अपने स्वाभिमान के बल पर। स्वाभिमान वो एक केंद्रीय भाव होता है जो किसी देश को, किसी राष्ट्र को दुनिया में अपनी भूमिका अदा करने के लिए खड़ा करता है। आज के राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का निर्माण इसी एक मूल दर्शन को ध्यान में रख करके इसका गठन हुआ था। और इस तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले जो भी मुद्दे जब जब भी देश के सामने आते हैं, उस समय राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन अपनी भूमिका के साथ आगे आता है। अभी आज की विशेष परिस्थितियों में अगर चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने अपने हाथ में लिया है आगे बढ़ करके, तो यह भी मूल में राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ एक तनातनी का माहौल है और इस माहौल के बीच मामला सीमा विवाद का भी है, भौगोलिक भी है, व्यावसायिक भी है। लेकिन चीन जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, चीन के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं 1962 के उस लड़ाई की याद दिला रहे हैं जिसमें दुर्भाग्यवश भारत को एक पराजय का सामना करना पड़ा था। तो वो कहते हैं कि भारत को अगर 1962 याद होगा तो वो कभी चीन से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। हम भी मानते हैं चीन चाहे तो भी हम 1962 को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि 1962 को भूलने पर चीन की समझ लुप्त हो जाएगी। चीन के काम करने का तरीका, चीन के सोचने का तरीका, चीन की राजनीति, रणनीति, व्यावसायिक नीति, सब पर से हमारी नज़र हट जाएगी अगर हम 1962 को भूल जाएंगे। 1962 में जब देश में चीन भारत भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, उसके तुरंत बाद चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था और वह जो विश्वासघाती उसका चरित्र था, वही चीन के पूरे चरित्र को विश्व के सामने उजागर करता है। इसलिए चीन कहे ना कहे, हम तो स्वयं भी 1962 को भूलना नहीं चाहेंगे। आज बीच में भी कुछ परिस्थितियां पैदा हुई। आज ये परिस्थिति पैदा हुई है कि ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी है। ऐसे में भारत की बहादुर फौज, भारत की सरकार, ये सब अपनी अपनी भूमिका के साथ उस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी तैयारी में है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन समाज के बीच काम करने वाला संगठन है। तो एक सामान्य नागरिक देश का ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। हम फौज के सिपाही नहीं हैं कि हम चीन के साथ गोली बंदूक के साथ युद्ध करें। हम सरकार में भी नहीं हैं कि हम नीतियां ऐसी बनाएं जो चीन की चुनौतियों का जवाब दे सकें। हम एक सामान्य नागरिक हैं। तो ऐसे में हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह क्या और कैसे कर सकते हैं। तो हमने यह भूमिका ली कि चीन का में बनी हुई जो सामग्रियां हैं, उनके एक बहिष्कार का आह्वान और उसका एक पूरा अभियान देश में चलाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितनी बार चीन का बना हुआ कोई सामान खरीद करके लाते हैं, उतनी बार हम चीन को कुछ न कुछ पैसा, कुछ न कुछ संसाधन देते हैं और वही हमारा दिया हुआ पैसा, हमारा दिया हुआ संसाधन वो हमारे विरुद्ध उपयोग करता है
और आज अगर वो इतनी दबंगई से बोल रहा है तो उसके पीछे भारत की जनता का दिया हुआ पैसा भी बोल रहा है। तो हम तो एक सामान्य नागरिक की तरह यही कर सकते हैं। आप जानते हैं, घर परिवार पर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई बीमार पड़ता है या किसी के साथ कोई विवाद होता है, तो घर का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका स्वयं तय करता है। अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो किसको दवा लानी है, किसको पानी लाना है, किसको डॉक्टर को फ़ोन करना है, किसको अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी है, ये सब स्वयं से छोटे बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं तय कर लेते हैं। उसके लिए कोई मीटिंग बैठक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार, भारत सरकार तो चीन के साथ व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है और हम चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो आज देश के सामने जो संकट आया है, चीन की जो चुनौती आई है, उसमें हर राष्ट्रभक्त नागरिक को, देश के हर नागरिक को अपनी अपनी भूमिका का निर्धारण स्वयं करना है। ऐसे में चीनी सामानों के बहिष्कार का जो अभियान है, यह एक ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति के लिए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ एक उसकी भूमिका निर्वाह करने की का उसमें अवसर है, स्थिति है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और बात हम कह रहे हैं इस अभियान में कि हम जब कोई सामान खरीद करके अपने घर में लाते हैं तो ज़्यादातर समय में ऐसा होता है कि हम 2-3 चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह वस्तु क्या वास्तव में हमारे ज़रूरत की वस्तु है। वो सामान क्या ऐसा है जिसके बिना, जो हमारे पास न हो तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। एक इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। और दूसरा, जो सामान खरीदते हैं वो सामान कहाँ का बना हुआ है, यह तो हम कभी ध्यान ही नहीं रखते। तो हम ये आह्वान कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार अपनी ज़रूरत के सुबह उठने से लेकर के सोने तक में जितनी भी वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं उसकी एक बार सूची बनाइए, उसको एक बार रिव्यू कीजिए और यह देखिए कि उसमें कितनी सामग्रियां ऐसी हैं जिसके बिना भी आपका जीवन सामान्य और आराम से, सामान्य ढंग से चल सकता है। और जो ऐसी गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको अगर आपने अपनी दिनचर्या से बाहर कर दिया तो आप देखेंगे कि चीन से बनी हुई सामग्रियां जो हम खरीदते हैं उसमें 10 से 15% की गिरावट आ जाएगी। हम कई ऐसी बेकार की चीज़ें खरीदते हैं एक दूसरे की देखा देखी या प्रचार माध्यमों के प्रचार के भीतर आकर के। और दूसरी आदत ये डालें कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो ज़रूर देखें कि मेड इन क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ का बना हुआ है। दुकानदार तो बेचना चाहेगा क्योंकि वो उसको खरीद कर लाया है, उसकी पूंजी उसमें लगी हुई है, तो वो तो उसको बेचना चाहेगा कि देखिए साहब ये बहुत सस्ती है और ये बहुत अच्छी है, आप ये खरीदिए। लेकिन हमें आज के समय में यह देखना जरूरी है कि वह सामान कहीं चीन का बना हुआ तो नहीं है। और यह देखने की भी आदत हमारी अगर बनती है और चीन के सामान के बहिष्कार करने की बात अगर मन में हमारे रहती है तो हम एक राष्ट्रभक्त भारतीय नागरिक के नाते एक बड़ी भूमिका चीन को जवाब देने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।